हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। पहला एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब हम इसके बारे में देखते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहला, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अब्सेंस में हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। जस्ट अपोजिट, एरोबिक रिस्पायरेशन के जस्ट अपोजिट हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। सेकेंड देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। फूड मटेरियल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज CO2, H2O एंड एनर्जी। जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड मटेरियल्स होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ करता है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में फूड मटेरियल्स आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। जो हमारे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर रिलीज़ करता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को। उसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन। तीसरा, असफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अ स्मॉल अमाउंट में हमारा जो एनर्जी है वो रिलीज होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन में। एरोबिक रिस्पायरेशन, इट टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन है इट टेक प्लेस इन वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग। जो हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि ईस्ट और ह्यूमन बॉडी के मसल्स में होता है। पांचवा, एरोबिक रिस्पायरेशन। द एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देख सकते हैं जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन में एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, द एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन में, जो कि पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स इंक्लूड हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारा अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं। पहला नोज़ आता है, दूसरा नेज़ल कैविटी आता है, तीसरा साइनस आता है, चौथा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लैरिंग्स ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारा वॉइस का प्रोडक्शन होता है। पांचवा हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, लेकिन ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। दूसरा देखते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा लंग्स आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल आता है, एयर सैक्स आता है। एयर सैक को हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। तीसरा एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में हमारा प्लूरा आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। चौथा मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन। मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन में हमारा डायफ्राम आता है और इंटरकोस्टल मसल्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।